हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए जो मेडिकल सेक्टर में, पैरामेडिक्स में या मेडिसिन सेक्टर में अपने करियर को बनाना चाहते हैं। और उसी को लेकर के आज हम टोटली बात करने वाले हैं कि फार्मेसी में एडमिशन कैसे लिया जाए, फार्मेसी की इम्पोर्टेंस क्या है, डी फार्मा और बी फार्मा में क्या डिफरेंसेस हैं, दोनों कोर्सेज में कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर है, कौन सा ज़्यादा डिसाइड है, इसमें क्या इंक्लूडेड होता है मेडिकल से रिलेटेड सब्जेक्ट्स के बारे में, साथ ही साथ इसके स्कोप, इसके थ्रू हम कैसे अपने करियर को मेडिकल सेक्टर में, पैरामेडिक्स में अपने करियर को इन्वॉल्व करके अपने आप को मेडिकल सेक्टर में ग्रो कर सकें। तो फ्रेंड्स, टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि शायद आप सबको पता होगा कि आई एम आल्सो ग्रेजुएटेड बी फार्मेसी। मैंने बैचलर ऑफ फार्मेसी किया हुआ है। तो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि देखिए, टुडे अगर आज के हम ग्लोबलाइजेशन मेडिकल सेक्टर की तरफ देखें और उसको देखते हुए अगर हम बात करते हैं, तो आज के समय में फार्मास्यूटिकल सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्लोबलाइजेशन के थ्रू ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा सेक्टर है जिसे आप एवरग्रीन सेक्टर बोलते हो। जब तक लाइफ है तब तक हमें डॉक्टर्स की और साथ ही साथ मेडिसिन की ज़रूरत पड़ेगी। और मेडिसिन की जहाँ पर बात आती है वहाँ पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री मस्ट भी कि वहाँ पर उसको इन्वॉल्व होना है। अगर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री इन्वॉल्व है तो वहाँ पे फार्मासिस्ट चाहिए, बी फार्म, डी फार्म, एम फार्मा प्लस फार्मा डी, जो वहाँ पर रिसर्च R&D वगैरह में वर्क करके हमारे लिए जो मेडिसिन बनाकर, यानी हम सब जो मेडिसिन हमारे फार्मासिस्ट जो बनाकर तैयार करते हैं एक लाइफ सेविंग ड्रग्स को, यानी आप कह सकते हो कि फार्मासिस्ट इज़ द लाइफ ऑफ ड्रग। यानी फार्मासिस्ट जो है वो ड्रग की लाइफ है, क्योंकि एक फार्मासिस्ट के पास ही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग से लेकर क्वालिटी कंट्रोल, साथ ही साथ उसकी सेफ्टी, क्लिनिकल, प्री क्लिनिकल ट्रायल और उसे एक डिजायर्ड फॉर्म में कन्वर्ट केवल और केवल एक फार्मासिस्ट करता है। जहाँ पर हम बात करते हैं डॉक्टर्स का रोल है, लेकिन जो मेडिसिन डॉक्टर हमें किसी डिसीज़ में, इन्फेक्शन में जो प्रिस्क्राइब करते हैं, वो मेडिसिन मेहनत आपके फार्मासिस्ट की होती है। तो फार्मेसी बहुत बड़ा सेक्टर है और बहुत अच्छा मेडिकल सेक्टर है। अगर आप ऑनेस्टली और कहते हैं कि अगर आप उसमें बहुत मेहनत से और पोटेंसी से स्टडी करते हो तो आप बहुत अच्छा करियर अपने फार्मेसी सेक्टर में ग्रो कर सकते हो। देखिए, हमारे इंडिया में दो तरह के फार्मेसी कोर्सेज क्या है, वो सर्कुलेटेड हैं या यूनिवर्सिटीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में जो आपके क्या किए गए, प्रिस्क्राइब किए गए हैं, जिनमें हम एडमिशन लेके अपने फार्मेसी सेक्टर में अपने करियर को बना सकते हैं। पहला तो होता है डी फार्मा और दूसरा होता है बी फार्मा। डी फार्मा का मतलब होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बी फार्मा का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। जहाँ पर डिप्लोमा इन फार्मेसी आपका 2 साल का कोर्स है, यानी 2 साल का है, और बी फार्म जो है वो 4 ईयर होता है, जिसमें 8 सेमेस्टर होते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो हमें अगर जब अपने करियर के लिए हम चॉइस करते हैं, चाहे वो डी फार्मा हो या बी फार्मा, वो तो डिपेंड करता है स्टूडेंट्स के ऊपर कि वो क्या करना चाहता है। बट मस्ट बी रिमेंबर दैट अगर फर्स्टली आप डी फार्मा कॉलेज को चॉइस कर रहे हो तो सबसे पहले आप ज़रूर ये देखिएगा कि कॉलेज का बैकग्राउंड क्या है, उसका रजिस्ट्रेशन कैसा है, PCI से उसको अप्रूवल मिला है या नहीं मिला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत मस्ट हैं। इसके बिना आप इसकी डिग्री को गेन नहीं कर सकते, क्योंकि आज के समय में अवेयरनेस होना, चाहे वो किसी भी सेक्टर की हो, मस्ट भी एजुकेशन सेक्टर के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है। तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं, जिन्हें आप कॉलेज के डाटा को ऑनलाइन डाल करके उसे चेक कर सकते हो कि एक्चुअली जो जो एफिलिएशंस और जो जो उसमें रेगुलेशंस, अथॉरिटीज़ को अप्रूवल दिखाया गया, क्या एक्चुअली वो कॉलेज अप्रूवल्ड है या नहीं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट बी फार्मेसी की बात करें, यहाँ पर तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये बैचलर ऑफ फार्मेसी है, जहाँ पर हम एक बैचलर डिग्री को गेन करते हैं, 8 सेमेस्टर इंक्लूडेड है, जहाँ पर आपका इसमें पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से अफिलिएशन होना चाहिए, AICTC से अफिलिएशन होना चाहिए, प्लस PCI अफिलिएशन होना चाहिए। जब ये तीनों चीज़ें उसमें परफेक्टली अप्लाइड हैं, तभी जाकर के हम वहाँ पर कोर्सेज़ की सही ढंग से स्टडी और अपनी डिग्री, साथ ही साथ अपने रजिस्ट्रेशन लाइसेंस को गेन कर सकते हैं, जो कि हमारे करियर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये तो हो गया कॉलेजेस की इन्फॉर्मेशन। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं कि स्कोप ऑफ फार्मेसी। देखिए, हम ये नहीं कहते कि आप मतलब ये मान के चलिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो 100% सच है, लेकिन अगर हमारे अंदर मोटिवेशंस है, गोल अचीव करने की आपके अंदर डेडिकेशंस है, तो हम उसको ज़रूर अचीव करेंगे।
जब भी आप फार्मेसी सेक्टर्स के लिए अपने करियर को उसमें बनाने के लिए सोच रहे हैं तो मस्ट बी रिमेंबर दैट कि आप कभी दूसरों की बातों में मत आइए, क्योंकि आप जिस सेक्टर में करियर बनाना चाहते हैं उसमें आप क्या कर सकते हैं, बहुत मेहनत से सारी रिसर्च को इंक्लूड करिए, सारे डाटा कलेक्ट करिए। आप खुद देखेंगे कि फार्मेसी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एरिया है। आज के समय में स्टूडेंट की दूसरी चॉइस बनता जा रहा है बी फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी सेक्टर, फार्मेसी एजुकेशन, यानी एमबीबीएस के बाद फार्मेसी में एडमिशन्स। ठीक है, इसमें बहुत सारे हमारे पास इसमें स्कोप्स हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इसमें स्कोप आपका गवर्नमेंट फार्मासिस्ट है, ठीक है, उसके साथ ड्रग इंस्पेक्टर है, आपका फूड इंस्पेक्टर हो जाता है। फूड इंस्पेक्टर के साथ साथ आप क्या कर सकते हो कि एज अ प्राइमरी डॉक्टर या प्राइमरी प्रैक्टिशनर के तौर पर इंडस्ट्रीज़ में, प्रोडक्शन में, क्वालिटी कंट्रोल में, रिसर्च में, आईसीएमआर में, तो ये सारी चीज़ों जगहों पे आप अप्लाई करके अपने करियर को स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर हमारे पास लिमिटेड ऑप्शन नहीं है, बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि आपके फार्मेसी के लिए एक क्या करता है, एक आपको बताता है कि वो एक्चुअली में आपके लिए एक परफेक्ट स्टडी है जो आपके मेडिकल सेक्टर में आपके करियर को एक बहुत ही अच्छी अचीवमेंट दे सकती है। तो इस तरह से होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सब्जेक्ट्स की। वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे, बट इतना आप जो भी कॉमन और सर्कुलर नॉलेज है उनको ज़रूर मैं आप सबको बताऊंगा, क्योंकि सेशंस है, स्टूडेंट्स पास हो रहे हैं, वो एडमिशन्स लेते हैं। ठीक है, इसमें सिलेबस याद रखिएगा, सर्जरी को छोड़कर इंक्लूडेड टू द सिमिलर सिलेबस ऑफ एमबीबीएस, यानी बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी इज सिमिलर द सिलेबस ऑफ बी फार्मेसी, यानी बी फार्मेसी का सिलेबस एमबीबीएस के सिमिलर ही है। सारे सब्जेक्ट्स वहाँ पर आप पढ़ते हो सर्जरी को लेफ्ट करके। इसमें आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हो, मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ते हो, फार्मास्यूटिक्स यानी इंडस्ट्रीज पढ़ते हो, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, हेल्थ एजुकेशन पढ़ते हो, कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ते हो, पैथोलॉजी पढ़ते हो, इसमें फार्माकोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, फार्माकोलॉजी हो गई, इसमें बायोफार्मास्यूटिक्स हो गई, इसमें आपकी नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स हो गए। ये सारे सब्जेक्ट यहाँ पर आपको वैल्यूम बाय वैल्यूम आपको मिलते जाएंगे जैसे जैसे आप सेमेस्टर को एक्सटेंड करते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंस है फ्रेंड्स फार्मेसी की। आप हमेशा जब भी फार्मेसी के लिए एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इन सारी चीज़ों को ज़रूर एक बार सर्च करिए और देखेंगे कि एक्चुअली फार्मेसी में आपका करियर बहुत अच्छा है। अगर आपके अंदर डेडिकेशन और गोल अचीव करने की आप में इंस्पिरेशन है, स्पिरिट है, तो आप ज़रूर अपने करियर को मेडिकेटेड सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत अच्छा ग्रोथ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को ये फार्मेसी से रिलेटेड उसमें एक कॉमन सर्कुलर नॉलेज दी है और कोशिश की है कि उसे आप सिंप्लीफाई और सिंपल वर्ड में आप सबको समझा सकूं। तो लास्ट में यही कहूँगा, वीडियो में मैंने जो भी आपको मेहनत करके जो भी बताया, वीडियो अगर अच्छी लगे और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ फिर से एक नए ब्लॉग में, नए वीडियो में और नए कंटेंट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।